नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये वो जगह है रेडी गोट का जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था आज से सालों पहले, कई साल हो चुके हैं। गालिबन कहीं कहा जाता है कि 2005 में और कहीं कहा जाता है 2007 में। बहरहाल ये काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर बनाया गया था और उसके बनाने के बाद इसका इफ्तिताह ज़रूर किया गया है, लेकिन इफ्तिताह के बाद से ताहाल ये अस्पताल फ़ाल नहीं हो सका। इस बात में कितनी सदाकत है अंदर जाकर देखेंगे कि क्या वाकई ये अस्पताल फ़ाल नहीं हो सका, और नहीं हो सका तो क्या वजूहात हैं वो सामने लाने की कोशिश करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत से बिल्डिंग बनाई गई और यहाँ पर जो अमला स्टाफ है वहाँ पर एक आध बंदे हमें यहाँ पर मिले। उनका ये कहना था कि यहाँ पर तकरीबन 7 करोड़ रुपए लगाए गए। 7 करोड़ रुपए की मालियत लगा के सिर्फ बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया गया, बाकी कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। जबकि मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट जो है मुख्तलिफ चैनल्स ने यहाँ पर काम किया, रिसर्च रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक यहाँ पर 36 बेड का जो है फ़ंड भी जारी किया गया था और दीगर फंड्स भी जारी किए गए थे ताकि इस अस्पताल को जो है वो रनिंग में लाया जाए। ये देख रहे हैं आप मेरे अस्पताल में, इस तरफ मेरे सीधे हाथ पे जो ये जगह है ये डिस्पेंसरी कहलाती है। यहाँ पर ये डिस्पेंसरी जो है ये वर्किंग में है। सुबह तकरीबन 8-9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक ये चलती है। यहाँ पर 2 डॉक्टर्स आते हैं और वो जो है यहाँ पर जो सहूलियात देते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट देखा जाए मेरे लेफ्ट साइड पे तो बहुत बड़ा अस्पताल है ये, और इसकी बिल्डिंग देख के लगता है कि शानदार बिल्डिंग बनाई गई। करोड़ों रुपए की मालियत के फ़ंड लिए गए, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसके बाद अब ये बिल्डिंग जो है सिर्फ देखने के काबिल रह गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोई सहूलत मैसर नहीं है। जितने गेट्स हैं इन गेट्स के पास आते हैं तो गेट्स बंद हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अंदर आप देखेंगे तमाम दर चीज़ें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। अंदर जाने का रास्ता मौजूद नहीं, ताला लगा हुआ है इस पर। पार्किंग एरिया बनाया गया है गाड़ियों के लिए, लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ तो ज़रूर आती हैं। यहाँ देखने से लग रहा है गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन पता नहीं किसकी गाड़ियाँ आती हैं, कौन लेकर आता है वो गाड़ियाँ। इसी अस्पताल की बैक साइड पे एक और बिल्डिंग बनाई गई है, गालिबन ये भी अस्पताल का हिस्सा ही है। इस बिल्डिंग में अगर आप देखें तो तमाम का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। इसके नाम पे भी लाखों करोड़ों रुपए के फ़ंड ले लिए गए होंगे। फ़ंड लेने के बाद अब जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इवन के कुत्ते भी भौंकते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल सन्नाटा वीरान पड़ा है इस जगह पर। ये बैक साइड है इस अस्पताल की। इतना बड़ा अस्पताल, इतनी बड़ी जगह, इतनी खूबसूरत, इतना खर्चा करके यहाँ बनाई गई, और यहाँ की जो आबादी है रेडी गोट के रहने वाले हैं वो इस बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ की जो आबादी है 1.5 लाख से ज़ायद की आबादी है। अगर इस आबादी तक बहम सहूलियात यहीं पर पहुँचा दी जाती, यहीं पर फंड्स जारी कर दिए जाते तो कोई शक नहीं था कि वो बुनियादी सहूलियात उनको मिल सकती। अब लोग यहाँ के परेशान हैं, आवाम शदीद परेशान है कि यहाँ पर अगर उनके घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई मसला आ जाए तो उसके इलाज के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। डिस्पेंसरी सुबह के वक्त में खुलती है और डिस्पेंसरी की जो औकात हैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक के, उसमें अगर कोई आ जाए अपनी बीमारी दिखा दे, 2 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो भी दवाइयाँ प्राइवेट जो है लिख के देते हैं कि आप बाहर मेडिकल स्टोर या कहीं से ले लें। जिस एरिया में हम ट्रैवल करते हुए आए तो यहाँ दूर दूर तक ऐसे ही कोई सहूलत मौजूद नहीं कि जहाँ पर वो मेडिकल स्टोर जा सकें, कहीं जा सकें। छोटे छोटे एरियाज़ जो ये बने में, गोश्त बने में, यहाँ पर जो है चंद लाख की आबादी होती है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह की आबादियाँ होती हैं। बड़े बड़े फंड्स इनके लिए पास करवाए जाते हैं और ये देखने कि आवाम के लिए कितना दर्द हमारी गवर्नमेंट के दिल में मौजूद है, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ंड्स लेके अपनी जेबें भर ली गई, अपने आप को आला और शानदार ज़िंदगी फराहम कर दी गई, लेकिन जो बुनियादी हक आवाम का है, जो आवाम के पैसे से ही बनाया गया, उसको यहाँ पर गलने सड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया। ये तकरीबन 2005 में बनाई गई बिल्डिंग। 2005 के बाद से अब 2015 चल रहा है, 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल के अंदर यहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी फंड जारी नहीं किया गया कि इस अस्पताल को ऑपरेशनल किया जा सके। बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ पर सीवरेज का बाकायदा निज़ाम बनाया गया, गटर लाइन्स बनाई गई, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बनाया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर जो है तमाम तर सहूलियात यहाँ के लोगों को, जो गोट के लोग हैं, उन्हें सहूलियात ये फराहम की जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ दावे के दावे रह गए। इस पूरी बिल्डिंग में चारों तरफ जितने भी गेट हैं तमाम गेट्स पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक गेट अभी हमें नजर आया जिसके अंदर मुख्तलिफ सामान रखा गया है। सामान के अंदर आप देख लें तो वो सामान है जो कि टेंट वगैरह लगाने का काम आता है और यकीनी तौर पर ये उसी वक्त होता होगा जब कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा अहदेदार या अस्पताल का अमला या कोई ऐसी चीज़ जो है जब दिखाना होता होगा गवर्नमेंट को मजीद फंड लेने के लिए, तो ये अस्पताल बना दिया गया है। पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। ये गेट यहाँ पर देखने इस पर फ्रेश ताला मौजूद है, बाकी तमाम गेट जो हैं उसके जो ताले हैं वो भी जंग खा चुके हैं। दरवाज़ों की हालत आप देख लें कि समंदरी इलाका है, सामने पूरा इब्राहिम हैदरी का जो एरिया है रेडी गोट के सामने समंदर का एरिया और वहाँ से हवाएं आती हैं। गेट गल चुके हैं, गेट खत्म हो चुके हैं। बिल्डिंग बेहतरीन बनाई गई थी, तमाम सहूलियत बनाई गई थी। अंदर देख लें नया फर्नीचर यहाँ पर मौजूद है, अंदर चेयर्स वगैरह रखी गई थी, अलमारियाँ रखी गई, कबर्ड रखे गए, लेकिन उनकी हालत भी हो चुकी है कि खिड़कियाँ, दरवाजे, शीशे सब गल सड़ रहा है और आने वाले में हाल 2-4-5 साल के अंदर इसको मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। मेन गेट है अस्पताल का, यहाँ से यकीनी तौर पर इमरजेंसी वार्ड भी बनाया गया होगा।
इस अस्पताल के मेन गेट पर आप देख लें, जैसे कि मैंने बताया था कि ताले भी जंग खा चुके हैं। तो गालिबन इनकी चाबियाँ किसके पास हैं कुछ नहीं पता, कि गेट खुल सकेंगे नहीं खुलेंगे, क्या होगा, तमाम सूरत हाल आप देख रहे हो। इसका जंग झड़ झड़ के पूरा ज़मीन तक पहुँचेगा, हाथ लगाने से गेट झड़ रहेंगे। इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। 2007 में इसका इफ्तिताह किया गया, 2005 में जो है मंजूरी दी गई, 2007 में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह करने के बाद आज 2015 आ चुका है, लेकिन इस अस्पताल को ऑपरेशनल नहीं किया गया। नाज़रीन देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से जो बिल्डिंग तामीर की गई थी और बड़े शौक के साथ, बड़े जो है ना एक दावे के साथ इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया था। यहाँ तख्ती लगाई गई थी गालिबन की, जैसे तख्ती की लोकेशन दी गई है, ये तख्ती यहाँ लगाई गई थी। बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए होंगे, एक यहाँ पर सेमिनार मुनक्किद किया गया हो, लोगों को गाइड किया गया होगा कि यहाँ पर ये सहूलियात फराहम की जानी है, यहाँ पर लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है, रेडी रोड के लोगों को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए होंगे। वो तख्ती जो यहाँ लगाई गई थी, तख्ती तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तख्ती यहाँ पर मौजूद नहीं है मीन्स कि वो उखाड़ कर फेंक दी गई है। क्या पता हमारे मीडिया पे भी इस प्रोग्राम को चलाने के बाद जो है शायद हुकूमत गर्दिश में आए, उम्मीद नहीं है लेकिन शायद हुकूमत गर्दिश में आए, हुकूमत जो है वो थोड़ा सा जागे और कोशिश करे कि इस अस्पताल को जो है दोबारा रनिंग कंडीशन में लाया जाए। ये देख रहे हैं कि रेडी गोड का जो ये इलाका है जहाँ पर अस्पताल है, ये जो बिल्डिंग सामने मौजूद है, ये जब हमने चौकीदार से जाना कि ये किस चीज़ की बिल्डिंग है तो उन्होंने बताया कि जो स्टाफ होता है यहाँ का, डॉक्टर्स वगैरह होता है, उनकी रिहाइश के लिए बनाई गई ताकि डॉक्टरों को आने जाने में मसला ना हो। यहीं पर उनकी रिहाइश होगी, यहाँ पर मौजूद होंगे और यहीं पर जो है अस्पताल भी करीब में होगा। तो तमाम तर लोगों को सहूलियात इतनी बहम पहुँचाई जाएंगी कि डॉक्टर भी दूर नहीं है, अस्पताल भी दूर नहीं है, तमाम सहूलियत मिलेंगी। लेकिन ये बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दी गई। ये बिल्डिंग भी ऐसे ही छोड़ दी गई। दोनों बिल्डिंगों का हाल आपके सामने है कि गालिबन छोटा सा हॉस्टल था और ये बराबर में जो है डॉक्टरों की रिहाइश थी। गटर लाइन सीवरेज का निज़ाम आप देख रहे हैं कि प्रॉपर यहाँ पर बनाया गया था। टाइल्स लगाई गई थी बाकायदा, महंगी वाली टाइल्स ला के यहाँ पर अच्छा खर्चा किया गया, तमाम चीज़ें बनाई गई। और उसके बाद आप इस चीज़ का अंदाज़ा तो कर सकते हैं कि जब इस तरह की इमारतें बनाई जाती हैं और वो साल साल बंद रहती हैं तो फिर वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये सभी जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन कोशिश की गई, हम इस बिल्डिंग में गए, जो मेरे सामने बिल्कुल बिल्डिंग मौजूद है, कि इसके अंदर से जाके शायद अस्पताल के अंदर कुछ नज़र आ जाए, क्योंकि दरवाजे वो तमाम तर बंद हैं, अंदर जाने की जो है वो कोई रास्ता नहीं है जहाँ से अंदर जाया जा सके। हमने कोशिश की कि बिल्डिंग के ऊपर जाएँ और अस्पताल के अंदर कुछ नज़र आए, लेकिन नज़र नहीं आया। अब यहाँ पर मैं आया हूँ, आपको तमाम तर बिल्डिंग, तमाम तर सिचुएशन दिखा दी। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ पर जो आवाम है रहने वाली, उससे जानेंगे कि उनको क्या परेशानियाँ ये अस्पताल ऑपरेशन ना होने की वजह से। ये बताओ, ये अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया था जी, बीमार होते हो तो अस्पताल में आते हो, कुछ मिलता है यहाँ पे? नहीं, बंद पड़ा है जी। कहाँ जाते हो जब बीमारी होती है? तो दूसरा 5 नंबर पे जाते हम लोग, 5 नंबर के अस्पताल में जाते हो। तो ये कितने अरसे से यहाँ पे बंद पड़ा है? वो तो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आप तो यहाँ के रहायशी हो ना? इधर कुछ भी नहीं, ये बंद है। अच्छा, ये बताओ, ये अस्पताल बनाया गया हम आवाम के, हम गरीबों के पैसों से लेके बनाया गया, ठीक है? बना है, इसने बंद कर दिया। जिस टाइम पे ये अस्पताल बन रहा था उस टाइम पे बेनज़ीर जिंदा था। जिस टाइम पे बेनज़ीर यहाँ पे आके जो सपोर्ट किया था आवाम के लिए, जब घर बना के दिए, उस टाइम से ये बनाया गया था। और उस टाइम पे तो 1 महीना या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आके इनको दिखाया कि हॉस्पिटल बन चुका है। और उसके बाद जब बंद हुआ उसके बाद तो चालू ही नहीं हुआ। आते बंदे और हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ये आते हैं, अपना हाजिरी लिखते और कल्टीशा। अच्छा, यहाँ के स्टाफ आता है, हाजिरी लगा के भाग जाता है? पहले की बात और उसके बाद, और हमने तो ना डॉक्टर देखे ना हॉस्पिटल में बंदे देखे, जब से आए तब से बंद पड़ा हुआ। अब तो मुख्तलिफ दुकानें भी सामने मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जब इनको सेहत की ज़रूरियात पड़ती हैं, कोई बीमार होता है तो क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। आपसे जानेंगे इस इलाके में सहूलत लोगों को देने के लिए अस्पताल बनाया गया, तो कभी इससे कोई सहूलत मिली है आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपने कभी जो है आवाज़ उठाई इस हवाले से कि यार अस्पताल बनाया गया, इसको ऑपरेशन किया जाए, किसी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है? इसको चालू कराने के लिए तो ज़रूरत है ना। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जितना पैसा इस पर लगा दिया, ज़ाया कर दिया? तो ज़ाया तो हो गया। बनाइए, खर्चा किया है तो उनको चालू करें, डॉक्टर रखे, आवाम के लिए सहूलत बनाए,
यही पे काम है। अच्छा, जब कोई बीमार हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? यहाँ तो अस्पताल नहीं है। तो फिर नहीं है, फिर मजबूर है, गाड़ी पकड़ना पड़े। 2000-3000 गाड़ी को या जना पे ले जाना था या यहाँ सिविल पे ले जाना था। कितना टाइम लगता है यहाँ से जना या सिविल जाने ये में? तकरीबन 2 घंटे लग जाता है, 1.5 घंटे लग जाता है। और किसी बंदे की हालत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर तो बहुत हो जाते हैं। मतलब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर ये अस्पताल, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, नहीं पहुँचा तो मर जाता है रास्ते में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्पताल जाने के लिए ज़रिया कोई भी नहीं है। गाड़ी बुक की जाती है, 2-3 हज़ार रुपये गाड़ी वाले को दिए जाएंगे, जिना या सिविल का रुख किया जाएगा। अगर बंदा ज़्यादा बीमार है तो रास्ते में एक्सपायर हो जाएगा। ये बिल्डिंगें सिर्फ दिखाने के लिए बना दी गई हैं, इनको आज तक जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं लाया गया, ऑपरेशन नहीं किया गया। नाज़रीन, पूरे अस्पताल का हमने आपको नज़ारा करवाया, दिखाया कि कितनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रखा गया, लेकिन उसको फाल नहीं किया गया। डॉक्टरों की सहूलत के लिए, स्टाफ की सहूलत के लिए और यहाँ पर जो आबादी है उसकी सहूलत के लिए बिल्डिंग कायम कर दी गई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग का पुरसाने हाल कोई नहीं, इफ्तिताह करके इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। जब मैं आया था यहाँ पर आगाज़ में, आपको कहा था कि ये सुना है कि यहाँ पर जो है इस बिल्डिंग को फाल नहीं किया गया। 2005 या ग़ालिबन 2007 से इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी और ताहाल फाल नहीं, और वो बात सच साबित हुई। और आज हमने यहाँ पर आगे आपको तमाम चीज़ें दिखा दी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ फाल नहीं है सिवाय से एक डिस्पेंसरी के। वो भी फाल इस हद तक है कि सुबह में 2 डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और वो जो है बुनियादी सहूलियात लोगों को फराहम करने के लिए। क्या ग़ालिबन ये अगर सोचा जाए कि यहाँ पर जो बीमार होने वाले हैं क्या सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ही बीमार होते हैं, इसके अलावा वो बीमार नहीं होते? अगर 9 बजे से 2 बजे के बाद अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त अब जहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, ये है दुम्बा गोट का इलाका, गडाप टाउन की हदूद में आता है। ये दुम्बा गोट का इलाका UC4 है। यहाँ पर भी सरकारी अस्पताल बनाया गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल बंद तो गया है, लेकिन ये बंद है। यहाँ पर भी बड़ी वही हालत है जो कि हमने रेडी गोट में आपको दिखाई दी। अस्पताल के अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है। ये दुम्बा गोट का वाहिद सरकारी अस्पताल है जो कि आज से कई साल पहले कायम किया गया करोड़ों रुपए की मालियत से, और आज ये बंद पड़ा है। इस अस्पताल के अंदर जाने की भी हमें इजाज़त मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे एक चौकीदार बैठा था और उसने इजाज़त दे दी है कि आप अंदर जा सकते हैं। हमारे साथ एक रहायशी भी यहाँ के मौजूद हैं, अब्दुल अजीज़ साहब, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम भी करते रहते हैं और यहाँ पर इस अस्पताल के हवाले से पहले भी कहीं कंप्लेन कर चुके हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल अजीज़ साहब, बताइएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम आए हैं अंदर और देखते हैं, अंदर आते ही मतलब देखने से ऐसा लग रहा है जैसे काम जारी है यहाँ पे, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यही अर्ज़ करूँ कि यहाँ ये काम जारी नहीं है। ये तकरीबन 1 साल हो गया है, ये भी तोड़ फोड़ के चले गए हैं और अभी तक गुज़श्ता 11 साल हो गए हैं, मगर ये हॉस्पिटल अभी तक अनकम्प्लीट है। पिछले 11 सालों से? पिछले 11 सालों से आते हैं, देख के चले जाते हैं, मगर अभी तक इनको कौन आते हैं देखने? कौन आते हैं सर? ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आते हैं, कोई ठेकेदार का कोई बंदा आ जाता है, मगर कोई भी परेशान हाल नहीं। तो ये फर्श क्या है? पहले बना हुआ? फर्श बना हुआ था, हेल्थ के इंजीनियर आए थे, उन्होंने तोड़ के फिर दोबारा कैंसिल करके चले गए हैं। उनको भी 1 साल हो गया, अभी तक ये तैयार नहीं है। बहरहाल अस्पताल के अंदर हम आ चुके हैं, वीराना पड़ा है, यहाँ पर सन्नाटा है, तमाम तर फर्श उन्होंने तोड़ दिए हैं, कुछ फर्श सलामत हैं अभी। अब्दुल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें साथ साथ इसके हवाले से बताते भी जाएंगे। सर, ये जो कमरे बनाए गए हैं बेसिकली किस चीज़ के लिए रूम बनाए? सर, ये डॉक्टरों के लिए बनाने गए थे और बेड, ये 50 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने मंजूर कराया था। 50 बेड का हॉस्पिटल है, मगर समझो इस हाल में कोई फैसिलिटीज़ अभी तक इन गुज़श्ता 11 सालों में नहीं की हमने। फैसिलिटी तो जब होगी जब इसको ऑपरेशन किया जाए। इसका इफ्तिताह हुआ था? हाँ सर, जब शुरू में इनका इफ्तिताह हुआ था, उसके बाद हमने कोई भी न गवर्नमेंट का बंदा देखा, न कोई हेल्थ का कोई ऑफिसर आया, उन्होंने विजिट किया, आज तक कोई नहीं आया। तो कुछ याद है किसने इफ्तिताह किया? साजिद जोखियो साहब हैं, हमारे MP हैं यहाँ के इलाके के, वो आए थे हेल्थ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने ये पता किया। ठीक है, साजिद जोखियो साहब है जो यहाँ पर आए थे, इस पूरे हॉस्पिटल का इफ्तिताह करके गए थे। दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी है, रेडी गोट से मज़ीद जो है देखा जाए तो ज़्यादा शानदार बिल्डिंग है ये। बाकायदा जो है वो टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, पॉलिश हो चुकी हैं, सरिया यहाँ रखा हुआ है, फ़र्श यहाँ रखा हुआ है, जो कि सिर्फ इस बेस पे मंगाया गया था कि यहाँ पे फ़र्श को रिजेक्ट कर दिया गया था।
फ़र्श रिजेक्ट करने के बाद फिर जो है यहाँ पर इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन के लिए कोई बिल पास करवाया गया था और दोबारा शुरू किया गया था। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सीवरेज के निज़ाम की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं। डेंगू के ख़िलाफ़ ये किया जा रहा है, लेकिन जो बन चुके हैं अस्पताल उन तक को रनिंग में नहीं लाया गया। यहाँ पर 5 लाख की आबादी है, UC4 है, और यहाँ पर अगर आपको बताएं तो बहुत से बुनियादी सहूलियात से आवाम महरूम है। सर, सेहत के हवाले से मुझे बताइएगा, सेहत के कौन कौन से मसाइल हैं यहाँ पर जो सबसे सर सेहत से सबसे पहले ये डायरिया है जो फैलता जा रहा है, पानी का फुकदान है। किसी ऐसे भी इलाके इधर है हमारे पास जहाँ पानी मैसर नहीं है, सही पानी नहीं मिलता। और दूसरी बात यह कि डायरिया के अलावा हेपेटाइटिस B, C के भी मरीज़ काफ़ी मिकदार में, और काफ़ी लोगों की बच्चों की भी डेथ हो चुकी है, मगर कोई भी परेशान हाल नहीं है। ये कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। बराए करम हम लोग अपील करते हो, जो अभी जो बिलजाती गवर्नमेंट आई है उनसे अपील करते हैं कि बराए करम अभी तो हमें रहम, अभी हमारी कौम पे रहम किया जाए, अभी हमारे इस गांव पे रहम किया जाए। हमें हेल्थ फैसिलिटी जो ज़रूरी होती है हर इलाके में, हर गांव में ज़रूरी होती है, वो तो कम से कम दी जाए। माशाल्लाह वज़ीर सेहत हैं आप, और सिंध के ओवरऑल सिंध की जो बुनियादी सहूलियात हैं पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी में आता है सब। अभी चले जाएँ तो जनरल अस्पताल के बाहर आपको लाइनें लगी नज़र आएंगी मरीज़, ठीक है, दवाइयाँ दस्तयाब नहीं। सिविल अस्पताल चले जाएंगे, ये तो वो हैं जो ऑपरेशनल है। जो ऑपरेशनल नहीं है अस्पताल सिंध गवर्नमेंट ने बना दिए आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले, कोई 11 साल पहले, कोई 9 साल पहले, 2004, 5, 6, 7 तक ये सिलसिला चलता रहा। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बना दी गई, जिसमें सर फहरिस्त जो बिल्डिंग है जहाँ पे हमने खुद भी विज़िट किया, इब्राहिम हैदरी के आगे चले जाएँ तो रेडी गोट का इलाका आता है, वहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई। 36 बेड वहाँ पे जो है इसका पास भी किया गया, 36 बेड यहाँ पे लगाए जाएंगे। बिल्डिंग बहुत शानदार बनाई गई, नो डाउट, इसमें कुछ शक नहीं है, बहुत शानदार बनाएगी। और जब से ही वो बंद है, इवन कि उसके तालों पे जंग पड़ चुका है, बिल्डिंग के ग्रिल पे जंग पड़ चुका है। सेम सिचुएशन विद जो है वो दुम्बा गोट के एरिया में, वहाँ भी वैसी बनाएगी। इवन के जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, जो स्टाफ होगा उसके लिए भी वहाँ पे सहूलियात फराहम की गई, उनके लिए भी जगह बनाएगी रिहाइश की। वो सब के सब ऐसे ही रखा हुआ जंग लग रहा है, आवाम ने करोड़ों रुपये टैक्स पे किया जिससे ये बनाई गई, वो सब तबाह हो रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमने पहले जो सिस्टम था पूरी कराची को एक ईडीओ जो है वो लुक आफ्टर करता था, लेकिन इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमने जो और लेकिन सर जब वो बिल्डिंग बन रही थी जब तो एक ही ईडीओ था ना। एक बात सुनो, मैंने खुद आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम सरप्राइज विजिट दिए तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि वहाँ पे हॉस्पिटल बंद पड़ी थी। लेकिन सर इसकी मिसालें भी तो मौजूद है कि लोगों की हालत क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। इसकी वजह से हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हेड्स जो है वो हमने मुकर्रर कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में DHO होगा जो लुक आफ्टर करेगा। ये एक बहुत बड़ा एक फील्ड था, सिर्फ EDO लुक आफ्टर करता था, जिसकी वजह से ये हमने सोचा कि बेहतर करने हैं, हॉस्पिटल को करना है बेहतर, तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करेंगे तो मेन पावर भी बढ़ेगा, हम उसको लुक आफ्टर भी इजीली कर सकेंगे। लुक आफ्टर तो जब करेंगे ना सर जब ऑपरेशनल हो जाएगा, वो तो ऑपरेशनल ही नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि EDO एक था तो उस ज़माने में मैंने खुद उनको पॉइंट आउट किया है। आपको मैं बताऊँ, गडाप टाउन का हॉस्पिटल था मेमन गोट में, मेरी सरप्राइज विजिट की वजह से, क्योंकि मैंने ये सिलसिला शुरू किया था, एक दिन पहले वहाँ पे दवाइयाँ जो है वो पहुंचाई गई और फंक्शनल। आपका प्रेफर एरिया कौन सा है? जहाँ पे आबादी कितनी होनी चाहिए जहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल? मेरे लिए हर आबादी जो है वो प्रेफरेंस रखती है। ठीक है सर, अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे एक मरीज़ बीमार होता है, उसको अस्पताल लेके जाने के लिए 2-2,500-3,000 रुपये की गाड़ी कराई जाती है। गाड़ी कराने के बाद रास्ता तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है किसी भी बड़े अस्पताल तक, सिविल या जना तक पहुँचने के लिए, सरकारी अस्पताल तक। रास्ते में ही बंदे की मौत हो जाती है, सर उसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए कहने की बातें एक होती हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन और होती है। 10 साल देखें बात सुने, लेकिन 10 साल का नहीं, मेरे 1 साल का आप पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है। बिल्डिंग्स के लिए क्या किया गया? मैं यही कर रहा हूँ कि पहले उनके अंडर में था कि जी हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम फंक्शनलाइज करें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, नीपा चौरंगी की हॉस्पिटल है, मैं 4 साल इंतज़ार करना नहीं चाहता। उसका स्कोप पहले क्या था, फिर इम्प्रूव करके उसको और एडिशन करके उसको 400 बेड का कर दिया गया, टर्शरी लेवल तक ले गए। लेकिन उस विक्सिनिटी के लोग 100 हॉस्पिटल से अफादा क्यों न लें जो हम 2 महीने में स्टार्ट कर रहे हैं।
UC4 है सर, ये आप बता रहे हैं। यहाँ पर जो है ना पानी है और दीगर सहूलियात भी नहीं है। तो इस पूरे यूसी में एक वाहिद अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल जो बनाया गया था, जो कि गैर फाल है अभी तक। अगर यहाँ पे किसी का कोई बीमारी पेश आती है, खुदा न खास्ता कोई सीरियस कंडीशन में आए, तो क्या किया जाता है? सर यहाँ से हम एक तो बेचारे गरीब तबका ज़्यादा है, मजदूर तबका ज़्यादा है, कोई नौकरी पेशा नहीं है। 10% लोग मुलाजमत हैं जिनकी मुलाजमत है। उसमें ये होता है कि यहाँ से हमें किराए की गाड़ी करनी पड़ती है, जो तकरीबन कराची सोराबकोट तक का भी किराया 1000 रुपये लेती है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, उधर पहुँचते या तो रास्ते में बच्चों की या कोई लेडीज़ की डिलीवरी, डिलीवरी का भी कोई निज़ाम नहीं है, कोई डिलीवरी की सहूलत नहीं है, कोई डिलीवरी होम इधर यहाँ अभी तक नहीं बना, और रास्ते में ही डेथ हो जाती है। कुदरती कोई इत्तफाकन अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वो बंदा पहुँच जाता है, वो भी बेचारा बड़ी मुश्किल से वहाँ से पैसे भर के वो उनकी सेहतयाबी के लिए। ये अस्पताल जो 5 लाख आबादी का जो इलाका है पूरा, ये गड़ा टाउन का, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी सहूलत मैसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट से मुलाजिम है यहाँ पे? अच्छा, बताएंगे आपको यहाँ पर जो है वो चौकीदारी के लिए यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है आपको? कितने अरसे से अस्पताल बना हुआ है? इसको बहुत अरसा हो गया। बहुत अरसा हो गया। और कितने अरसे से आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे इस अस्पताल में? मेरे बहुत टाइम हुआ है। बहुत टाइम से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कभी आपने देखा कोई सहूलत बनाई गई, कोशिश की गई हो इस अस्पताल को शुरू किया जाए, लोग यहाँ पर आ सकें? उनकी लोग आ सकते हैं, बनता नहीं है। फिर क्या नहीं बना? इसमें सब कुछ तो बन चुका है। इसमें किस चीज़ का इंतजार कर? किधरे दरवाजे, किधरे परस्तर, किधरे नीचे सीढ़ियों का परस्तर, किधरे सारे 5 फुट तक इसमें मिट्टी पड़ेगा, बार वाला दीवार ऐसे पड़े। तो ये 11 साल से अभी तक डली नहीं है। तो ये यहाँ पर कितना खर्चा हुआ था जब ये अस्पताल बना था? लागत कितनी आई? करोड़ों रुपए लगे थे। करोड़ों साल गुजर चुके हैं। 2004 में इस जगह की बुनियाद रखी गई थी, इसका इफ्तिताह किया गया था, और आज 2015 है। इतने अरसे में इस जगह पर कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। चौकीदार से बात हुई, कहता है यहाँ पे बिल्डिंग में मट्टी डलनी है और बिल्डिंग में बहुत सारे काम हैं जो कि मुकम्मल किए जाने। काफ़ी ऐसी हॉस्पिटल है जिनके मैंने स्पेशल सीएम साहब की मेहरबानी है, समरीज़ लेके हम कर रहे हैं। जैसे इब्राहिम हैदरी की हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन फाइनल नहीं है। हम उसके लिए जो पैसे, मैं यही बता रहा हूँ कि उसके लिए सीएम साहब से मैंने स्पेशल पैसे लिए हैं, अप्रूवल ली है। विदिन 2 मंथ हमने उसकी कमेटी भी मुकर्रर कर ली है। उसमें जो थोड़ा बहुत काम रहता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, कलर का, वो हम उसको पूरा करके इंशाल्लाह उसको भी फंक्शनलाइज कर देंगे। और उसकी एसएनई पे भी मैंने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं और उठा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जितने भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फुलफिल करें। आपकी सीट जो है सर वज़ीर सेहत की, इसमें ठीक है लोग चेंज होते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। लास्ट में ये बताइएगा सर, जो केएमसी के हॉस्पिटल चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मैटरनिटी होम भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ चल रहे हैं, वहाँ पे अमला मौजूद नहीं है, मैटरनिटी होम खाली पड़े हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि 10 रुपये बेड का किराया और 35 रुपये में आप चेकअप करवा सकते हैं, इतने में ट्रिप ले सकते हैं, बिल्कुल सस्ता। बेड भी मौजूद है, अमला मौजूद नहीं है, क्या वजह सर? उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं सर? देखें, अभी मैं कुछ बात ज़रूर कहूँगा कि इस पे भी हम सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, इंशाल्लाह ताला विदिन अ मंथ जो है आपको हम रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा, या डेफिनेटली मिल जाएगा। इन चीज़ों को सबको हमने एड्रेस किया है, इसको इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये आप मुझे बताएं कि मेरी प्रायोरिटी है कि जो स्पेशलिस्ट जो फैसिलिटीज़ है जना, और आप गिनते हैं सिविल हॉस्पिटल को, मेरी तो कोशिश है कि हर एरिया में, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमें पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो है जायका ने बना के दी है, उसको भी बेहतर मैं कहता हूं कि NICH जो है इस लेवल का फैसिलिटी वहां पे पहुंचाई जाए। इसमें भी हमने मूव किया है और इंशाल्लाह ताला आपको थोड़े दिनों में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि हम उसको भी, उस एरिया को उस तरह से एड्रेस करते हैं कि उनको यहाँ तक ना आना।
नाज़रीन, अस्पताल की छत पर मैं पहुंच चुका हूं। गडाप टाउन के अंदर जो UC4 का है, ये दुम्बा गोट का एरिया, इसमें सरकारी अस्पताल कायम किया गया। इसकी छत पर मैं पहुंच चुका हूं और छत पर आने के बाद अब्दुल अजीज़ साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मैं देखता हूँ बहुत आला है। ये जानना चाहूँगा सर, आखिर में आपसे मैसेज क्या बताइए, क्या आप काफ़ी सालों से इसको देख रहे हैं बना हुआ, आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि यह अस्पताल जो है ऑपरेशनल हो जाएगा? यहाँ की जो गरीब आवाम है गडाप टाउन की, दुम्बा गोट की, क्या उनको इससे कोई फ़ायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है? पहले मैं ये बोलूँगा कि गुज़श्ता 15 साल से मेरी अभी तक एज जो है ना 50 से और हो चुकी है, मगर मैं ये क्या नहीं चाह, मेरे ख्याल में ये नहीं हो रहा कि ये कई बिल्डिंग मेरी उम्र में तैयार होके यहाँ से जो आवाम है मुस्तफ़ीज़ होंगे या उनको फ़ायदा पहुँचेगा। मगर मैं अभी भी गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके इस बिल्डिंग को, इस हॉस्पिटल को 50 बेड और ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी सेंटर के लिए जल्द अज जल्द खोला जाए, क्योंकि यहाँ 90% हमारे गरीब लोग रहते हैं जिनका कोई परेशान हाल नहीं, कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिनसे वो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों तक पहुँचें, बड़ी बड़े डॉक्टरों के पास पहुँचें। इनके पास अपने रोज़गार, अपने घर के संभालने और खाने पीने के लिए भी इतने अखराजात नहीं है जो जाके वो शहरों में हेल्थ के लिए खर्च करें। ठीक है, गरीब इंसान के लिए बनाया गया था, गरीब के नाम पे इस अस्पताल का फ़ंड लिया गया था कि गरीब को उसकी सेहत की जो बुनियादी सहूलत है, जो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो हर शख्स तक हम पहुँचाए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बुनियादी सहूलत, सेहत, तालीम वगैरह की पहुँचाना ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है। और हुकूमत ने इसी फ़र्ज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस अस्पताल के लिए, रेडी गोट के अस्पताल के लिए, उन अस्पतालों के लिए फ़ंड्स जारी किए गए होंगे और ना जाने से ऐसे कितने ही अस्पताल होंगे जो बनाए गए। फ़ंड जारी किए, गरीब के टैक्स से ही फ़ंड जारी किए, किसी ने अपनी जेब से जारी नहीं किए, किसी की ज़ात पर एहसान नहीं किया। फ़ंड जारी करने के बाद बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। बिल्डिंग में अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाती, थोड़ी सी दयानतदारी दिखा देते, यहाँ पर अमला पहुँचा देते, मशीनरी पहुँचा देते, बहुत हैवी नहीं, एटलीस्ट इतनी पहुँचा देते कि कोई कम से कम तड़प तड़प के रास्ते में ना मरे, इतनी यहाँ पर पहुँचा देते सहूलत, तो आज ये बिल्डिंगें वर्किंग में होती, पिछले 9, 10, 11 साल से बंद ना होती और ये इलाके की जो लाखों की आबादी है यहाँ की, रेडी गोट की, दूसरे इलाकों की, वो मुस्तफ़ीद हो रही होती। आपकी कहानी की टीम जो है उसका मकसद है तमाम तर जो मामलात हैं उनको हाईलाइट करना, मंजर आम पर लाना और जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमती अहदेदारान हैं, आला हल्कों में बैठे लोग हैं, उन तक पहुँचाना। आपकी कहानी की टीम ने अपना काम पूरा किया और आपको आज कहानी दिखाई इन अस्पतालों की जिनकी वजह से गरीब आवाम जो है शदीद मुतासिर है। अगर ये काम करने लग जाते तो आवाम को बहुत कुछ मिलने लग जाता। आपकी कहानी की टीम ने अपना काम किया और कोशिश यही है कि आइंदा भी इससे बढ़कर जितना हो सकेगा अपना काम करती रहेगी। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप अपने फीडबैक से आगाह करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं akk@dawnnews.tv पर, और अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज है आपकी कहानी के नाम से, वहाँ आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने फीडबैक से भी हमें आगाह कर सकते हैं। अगली बार किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और टीम आपकी कहानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।